ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનકડ નવી દિલ્હીમાં ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ સ્મારક વ્યાખ્યાનમાલાને કર્યા સંબોધિત કે આ ભારત કરી રહ્યો है कई कीर्तिमान स्थापित। केंद्र सरकार का निशु संसद रा शीतकालीन सत्र से पहली बुलाई जी सर्वदलीय बैठक हुई पूरी। दोनों सदना की कार्यवाही सुचारू रूप से चलवाना ले करी जी चर्चा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज राजस्थान रा दौरा में थे। अजमेर में राखी जा कार्यक्रम में लिया भाग। खबर न विसासु बातचीत में राजस्थान में भाजपा री सरकार बनावारो कर्यो दावो। राजस्थान समेत मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में काल वेली मतगणना। मतारी गिनती सुमारे 8 बजासु वेली शुरू। निर्वाचन महकमो सगड़ी तैयारियां करी पूरी। और चूरू जिलारा आसासर कुंडियारे कने देर रात सड़क हादसा में 4 लोगों की मौत। हादसा में 8 लोग दिया घायल। नमस्कार, खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। और अब एक खबरा विगतवार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ कहा है कि आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। वे आज नवी दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान माला ने संबोधित कर रहा। आर्थिक महाशक्ति का रूप में भारत का अभ्युदय विषय माथे राखी जी व्याख्यान माला में उपराष्ट्रपति कहा कि भारत कई कीर्तिमान स्थापित कर रही है। जटिल समस्याएं थी, मत विभाजित था, अलग अलग दृष्टिकोण थे, फिर भी आपने 3 साल तक ऐसा संचालन किया कि हमें एक अद्भुत संविधान मिला। 3 साल के कार्यकाल में संविधान सभा में कोई व्यवधान नहीं हुआ, सार्थक चर्चा रही। व्यवधान लेश मात्र था, सहमति आधार था। इस मंच से उनसे प्रेरणा लेकर मैं विधायिका के सभी सदस्यों को आह्वान करता हूं कि हमें संविधान सभा में जो आचरण हुआ उसकी अनुपालना करनी चाहिए। ये हमारे देश के लिए और विश्व के लिए लाभकारी साबित होगा। आज का विषय आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदय को समझने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटकर थोड़ा पीछे जाने की जरूरत है। हम सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, पर मैंने वो काल देखा है। लोकसभा का सदस्य रहते हुए, केंद्र में मंत्री रहते हुए, कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश ने अपना सोना विदेशी बैंकों में इसलिए गिरवी रखा कि हम हमारी साख बचा पाएं। संसद रा शीतकालीन सत्र से पहली आज सर्वदलीय बैठक बुलाई जी। बैठक में दोनों सदना की कार्यवाही सुचारू चालवा न लेर चर्चा हुई। संसद रो शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रही है और इनरी 22 दिसंबर तक चलबारी आस है। शीतकालीन सत्र के दौरान 15 बैठक वेली। वरिष्ठ नेता और लोकसभा में हमारे उपनेता रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में हमने बुलाया था। तो मीटिंग में 23 पार्टी का 30 लोग हाजिर हुए थे। 23 पार्टीज, 30 लीडर्स had attended। कई सजेशन आए हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कॉलिंग अटेंशन के लिए और 0 ओवर के लिए। ऐसे कुछ उनका डिमांड है। 0 ओवर तो हम चलाते ही आए हैं और जो हमारा अचीवमेंट हुआ है उसका भी हम चर्चा करना चाहते हैं। वी वांट दैट हाउस शुड फंक्शन, हाउस शुड रन स्मूथली। तो दिस इज, तो हम बहुत इसमें हमारा आग्रह है, सरकार का भी आग्रह है, हमारा पार्टी का भी आग्रह है कि हाउस चलाना चाहिए, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड वी वांट टू कीप अनप्रेसिडेंटेड ऐतिहासिक काम
माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गत 10 साल में और इस सेकेंड टर्म में 5 साल में हुआ है। एंड वर्ल्ड इज ऑल्सो रिकॉग्नाइजिंग इंडिया। बहुत अच्छे स्कीम्स भी गरीबों के लिए हमने लाया है। 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को, गरीबी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे उनको ऊपर उठाए। ये भी एक IMF का रिपोर्ट भी है। ये सब जो बहुत बढ़िया अचीवमेंट जो है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। इसीलिए हमने निवेदन किया है, कृपया आप सुचारू रूप से सदन चलाने के लिए आप कृपा करें, ऐसे हमने प्रार्थना की है। और उन्होंने जो सजेशन दिया है हमने पॉजिटिवली लिया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर दावो કર્યા है कि राजस्थान में भाजपा री सरकार बनेली। वे अजमेर में राखी जा एक कार्यक्रम में भाग लिया। इन मौके केंद्रीय मंत्री ठाकुर पत्रकारों से बातचीत करता थका किया कि प्रदेश में काल विधानसभा चुनावारा नतीजा आबा वाला है। अठेरी जनता एक चौकी सरकार चावे है। वे राज्य सरकार माथे निशानों साधता थका किया कि कांग्रेस रो चेहरो बेनकाब हो चुक्यो है और जनता ने कांग्रेस सरकार से मुक्ति मिलेली। क्योंकि जनता चाहती है डबल इंजन की सरकार, जनता चाहती है विकास। और जहां मैं राजस्थान में खड़ा हूं, यहाँ तो पिछले 5 वर्षों में महिला अपराध, अराजकता और भ्रष्टाचार इसका ही बोलबाला था। और जनता एक तरह से इंतजार कर रही थी कि कब अवसर आएगा, कब भ्रष्ट सरकार से मुक्ति मिलेगी। और जब वोट पड़े तो निश्चित तौर पर जनता ने एक सुशासन वाली, विकास वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनने के लिए वोट किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। और कल के नतीजे आने के बाद राजस्थान में फिर कमल खिलने की तैयारी है। राज्य की सरकार बनने के बाद चाहे पेपर लीक का मामला हो या फिर महिला अपराध के मामले हो, इस तरह की घटनाएं ना हो उसके लिए हर तरह के प्रयास किए जाएंगे। और जो पूर्व की घटनाएं और भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का कार्य भी होगा। पहली री मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन कर्या। इनसु पहली दौसा कलेक्ट्रेट चौराहा माथे वसुंधरा राजे रो भारतीय जनता पार्टी रा कार्यकर्ताओं सु स्वागत कर्यो गयो। राजस्थान समेत मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में काल मतगणना वेली। मतारी गिनती सुमारे 8 बजा शुरू वेली। निर्वाचन विभाग चारों राज्य में मतगणना री सगली तैयारियां पूरी कर ली है। मतगणना के दौरान प्रत्याशियों के अलावा वनारा एजेंट और रिटर्निंग अधिकारी के साथ माइक्रो ऑब्जर्वर भी मौजूद रहेला। 4 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में मतगणना कल ही होगी और जिसके बाद में मतों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस प्रक्रिया में प्रत्याशी के अलावा उनके एजेंट और रिटर्निंग ऑफिसर के साथ साथ माइक्रो ऑब्जर्वर भी मौजूद रहेंगे। सभी विधानसभा सीटों पर मतगणना का काम 14 टेबलों पर होगा। मतगणना को लेकर स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरी मतगणना प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। वहीं मतगणना स्थल और उसके आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई ताकि मतगणना स्थल पर किसी तरह का कोई बाधा ना पाए। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए कल मतों की गिनती होगी। चुनाव आयोग की तरफ से ईवीएम की सुरक्षा और निष्पक्ष मतगणना के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 40 कंपनियां स्ट्रांग रूम में तैनात की गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता जयपुरा राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में मतगणना स्थल माथे तैयारियां ने ले जायजो लिया। इन मौके वे अधिकारियों ने विशेष दिशा निर्देश दिया। वटे ही सुरक्षा व्यवस्था बारे में वहां जानकारी लीनी। आईटी का जो हमने प्रोविजन है जिससे कि हमारा इंटरनेट के मार्फत, आपने देखा होगा बीएसएनएल की लाइनें हमने लीज लाइन डाली है, एक ऑल्टरनेटिव लीज लाइन भी डाल रहे हैं। साथ में जो हमारी टीवी ट्रेंड है, इलेक्शन टीवी ट्रेंड है,
वो हमारे मीडिया के जो मीडिया सेंटर होगा उसमें जैसे ही आरओ अपनी टेबल पे अगर उसको कंप्यूटर में डेटा फीड करेगा तो लाइव फीड तुरंत ही मिल जाए, क्योंकि आपने देखा है कि यहाँ दूरी बहुत है तो एक दूसरे को भेजने में वहाँ टाइम लगेगा। तो प्रयास है कि वहाँ टीवी लगाएंगे और स्क्रीन लगेगी और इसको रिजल्ट्स को कैसे जल्द से जल्द दिया जा सके और सही समय पर मिल सके, मीडिया को भी मिल सके, साथ में आमजन को भी। VHA ऐप है, रिजल्ट्स eci.gov.in है, तो प्रयास यही है। और टेबलें कितनी लगनी है, कितने समय में होगा, कितने राउंड है, हर विधानसभा का अलग अलग राउंड है। तो 21 से लेकर 20 से लेकर 27-26 राउंड है। अलग जोटवाड़ा में जैसे 26 थे, टेबलें बढ़ाई जाने की कोशिश की जा रही है। દોસામાં કાલ હોવાળી મતગણનારી તૈયારીઓને આખરી રૂપ દિયો जा रही है। इन बार ईवीएम और मतपत्रा की गिनती एक साथ शुरू वेली। दौसारा जिलारा बांदीकुई महुआ और दौसा विधानसभा क्षेत्र की मतगणना 17 राउंड में करी जावेली। इनके अलावा सिकराय में 20 और लालसोट विधानसभा क्षेत्र की मतगणना 22 राउंड में करी जावेली। दौसारा जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी कहा कि मतगणना का पूरा प्रबंध कर लिया गया है। कहीं पे 12 टेबल हैं, पीबी के लिए 5 टेबल हैं, उस तरीके से किया। ETPBS में एनमार्क किया है कुछ टेबल्स को। तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से कितने कैंडिडेट हैं, कितने राउंड्स जाएंगे, कितना टाइम लगेगा, उसको देखते हुए व्यवस्था करेंगे। मतगणना को लेकर पुलिस की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से की जा चुकी है। जो मतगणना स्थल है उस पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था जिस दिन पोलिंग हुई उसी दिन से काबिज है, और अब जो मतगणना के दिन की सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी स्टैब्लिश कर दी गई है। जो 100 मीटर के दायरे में कोई गाड़ी अलाउड नहीं होती, उस प्रकार से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके अलावा मोबाइल पार्टीज़ हैं जो पूरी तरीके से कंटिन्यूसली मूवमेंट पर रहकर इंश्योर करेंगे कि कानून व्यवस्था जो है वो बनी रहे। हमारे पास जो एक्स्ट्रा जाब्ता अवेलेबल है उसके आधार पर हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक्स्ट्रा जाब्ता भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। धौलपुर में चुनाव पर्यवेक्षक और जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल, जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार विधानसभा चुनाव 2023 मतगणना की तैयारियां और व्यवस्था नो जायजो लिया। इन मौके अधिकारी मतगणना की तैयारियों से जुड़ा जरूरी दिशा निर्देश भी दिया। श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ जिला री विधानसभा सीटारी मतगणना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में वेली। मतगणना की तैयारियों ने लेर आज जिला निर्वाचन अधिकारी अंशीदीप समीक्षा कर्या। इन दौरान भारत निर्वाचन आयोग कानीसु लगाया गया पर्यवेक्षक डॉक्टर रामास्वामी एंड डॉक्टर करुणा कुमारी समेत दूजा अधिकारी मौजूद रिया। मतदान की जो काउंटिंग है चालू होगी। पहले पोस्टल बैलेट का काउंटिंग होगा, 8:30 बजे से ईवीएम का काउंटिंग भी चालू हो जाएगा। हमारे यहाँ पर सबसे कम जो राउंड है 15 राउंड है वो गंगानगर के अंदर रहेंगे। सबसे अधिक राउंड 20 राउंड है रायसेन नगर के अंदर रहेंगे। हर एक विधानसभा वार 20-20 टेबल लगी हैं, जिसमें 14 पे ईवीएम काउंटिंग होगी, 5 पे पोस्टल बैलेट होगा, 1 पे जो सर्विस वोटर का ETPBS इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट आता है वो होगा। कोशिश यही है कि जो इन्फॉर्मेशन जितनी भी है उसको जल्दी से जल्दी और अच्छे तरीके से सबको डिसेमिनेट किया जा सके। उसके लिए मीडिया बंधुओं के लिए मीडिया रूम बनाया गया है, और जितनी इन्फॉर्मेशन है हमारी इलेक्शन बडी ऐप है या फिर जो ECI की जो ऐप है, इनकोर की ऐप है, उसके ऊपर भी सब लोग देख सकते हैं। अंदर का जो सिक्योरिटी का दायरा है 3 लेवल सिक्योरिटी है। 100 मीटर दूर से हमारा पेडेस्ट्रियन जोन रहेगा, उसमें कोई गाड़ी अनुमति नहीं होगी जब तक वो अधिकृत व्हीकल ना हो। अंदर सेकंड राउंड जो हमारा गेट है उसके ऊपर हमारी पूरी की पूरी व्यवस्था रहेगी, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई अनाधिकृत एंट्री ना हो। और फाइनल जो है वो काउंटिंग हॉल और स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर पे हमारा जो फोर्स है 3 लेवल की रहेगी। दूरदर्शन माथे राजस्थान विधानसभा चुनावरा काल आबावाड़ा नतीजारी पल पल री खबर दर्शका ताई पुगाबा खातर खास इंतजाम कर्या गया है। मतगणनारो DD राजस्थान माथे खास प्रसारण कर्यो जावेलो। राजस्थान में बदलेगा रिवाज या फिर किसके सिर सजेगा ताज? किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार? जनता ने किस पर जताया विश्वास और किसको किया दरकिनार? क्या बागी बिगाड़ेंगे पार्टियों की जीत का गणित या फिर निर्दलीय पड़ेंगे भारी?
इंदौर से मतगणना की पल पल की अपडेट। मतगणना की पल पल की अपडेट, मनीष जैन, प्रतापगढ़। किसके सर होगा जीत का ताज, किसकी होगी हार। मैं धौलपुर से धर्मेंद्र भदौलिया, कपिल चीमा, मतगणना की देता रहूंगा आपको पल पल अपडेट। गंगानगर के हरदेव सिंह, पल पल की खबर देते रहेंगे हम आपको विधानसभा चुनावों की। मैं दौसा से सुनाऊंगा पल पल के समाचार। कोटा से ओमन सक्सेना। चूरू जिले की 6 विधानसभा सीटों पर कौन होगा विजय, कौन होगा पराजित। मैं जोधपुर से सुमित देवड़ा आपके लिए लाया हूँ पल पल की खबर। चंद्रशेखर भाटिया, जैसलमेर। नागौर से मैं शबीक अहमद उस्मानी। बारा से मैं विपिन तिवारी। बीजेपी या कांग्रेस, किसकी गारंटी पर जनता लगाएगी मुहर। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर क्या है जनादेश। देखिए मतगणना से जुड़ी पल पल की अपडेट। राजस्थान विधानसभा चुनाव के सटीक चुनाव परिणाम देखिए डीडी राजस्थान पर। प्रदूषण आजरा टेमरी सबसे बड़ी वैश्विक चिंता में सु एक है। भोपाल गैस हादसा ने याद करता थका और प्रदूषण की रोकथाम माथे जोर देवा खातर हर बरस 2 दिसंबर ने राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जावे है। ओ दिन लोगों ने हर तरह प्रदूषण से बचाव की जरूरत बारे में जागरूक करे है। दो दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है ताकि हम जो जन जन है उन तक ये संदेश पहुंचा सके कि पर्यावरण जो है वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है। आप पेड़ पौधे लगाइए, आप खुले में कचरे को बिल्कुल ना जलाएं, अपने वेस्ट को सेग्रीगेट करें, अपने घर में गीला कचरे को कंपोस्ट करें, अपना जो भी सैनिटरी वेस्ट है, बेबी डायपर, सैनिटरी नैपकिन्स, प्लीज़ उसको अलग से डिस्पोज करें और आपका जो भी रिसाइकल वेस्ट है उसको प्रॉपर्ली रिसाइकल करिए। आप जहाँ तक हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए। अपनी जो भी ज़रूरतें हैं उनको ऐसे प्लान करिए कि बार बार आपको बाजार ना जाना पड़े छोटी छोटी चीज़ों के लिए। फूड वेस्ट जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, जहाँ तक हो सके फूड को वेस्ट ना करिए। सेव सॉइल कैंपेन चल रहे हैं, बड़े बड़े कैंपेन चल रहे हैं, सभी लोग आगे बढ़िए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, जहाँ तक हो सके इन कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करिए। बहुत अच्छे अभी रोज़ ऐसी चीज़ें चलती रहती है, जैसे अभी एक्सचेंज द सैपलिंग वाला एक प्रोग्राम होने वाला है जयपुर में ही, जिसमें कि आप अपना पौधा किसी और के पौधे से एक्सचेंज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें इसलिए की जाती हैं ताकि आप पर्यावरण से जुड़े। प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस न केवल प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव के लिए जागरूक करने के लिए है, परंतु आम जन में भी प्रदूषण से होने वाले असर को जागरूक करने के लिए भी है। सीमा सुरक्षा बल रा थापड़ा दिवस माथे बीकानेर रा बीएसएफ मुख्यालय में रक्तदान शिविर रो आयोजन कर्यो गयो, जिनमें सीमा सुरक्षा बल रा डीआईजी अजय लूथरा समेत आला अधिकारी, जवान, महिला कर्मी और जवाना रा परिवार रक्तदान कर्या। इनी कड़ी में बीएसएफ का निसू केमल सफारी काढ़ी जी। फर्स्ट दिसंबर को हम लोग बीएसएफ का अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। इसी श्रृंखला में हमने विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया था। कल हमने कैमल सफारी निकाली थी, जो कि ताकि जो सिविलियन लोग हैं वो बीएसएफ के बारे में जान सकें और युवाओं को प्रेरणा मिले कि वो भी आगे बढ़ के बीएसएफ को ज्वाइन कर सके। आज हम ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करा है, इसमें हम सब लोग अपनी इच्छा के अनुसार ब्लड डोनेट करके भारत के विकास में अपना एक और योगदान दे रहे हैं। उसमें सब लेडीज़ ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जवानों ने सबने ब्लड दिया। मातृभूमि के लिए, देश के लिए हम लोग खून अपना न्यौछावर तो करते ही हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे अपना खून हम डोनेट भी कर सकते हैं। तो रक्तदान एक महादान है और बाकी दानों से अच्छा दान है। चूरू जिला रा सरदार शेर खेतर रा आसासर कुंडिया रे कन्ने देर रात कार और एक वाहन री टक्कर में 4 लोगों री मौत हुई। हादसा में 8 लोग घायल हुए गया, जहां ने इलाज खातर बीकानेर रा पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गयो है। मृतका में 3 टाबर और एक युवक शामिल है। पुलिस रे मुजब कार में सवार लोग शादी समारोह में शामिल होबा जा रहा।
इन दौरान आसासर कुंडियारे कन्ने वणारी कार री एक अज्ञात वाहन सु टक्कर भेगी। जयपुर में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 6 में आज ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया गयो। कार्यक्रम में विद्यार्थियों रा दादा दादी और नाना नानी भाग लिया। विद्यालय रा प्रिंसिपल जीडी मीना बताया कि इन कार्यक्रम रो उद्देश्य परिवार रा बुजुर्ग लोगा सारू लगाव और वणारी देखभाल करबा खातर प्रेरित करनो है। कार्यक्रम में आया बुजुर्ग लोग रो कहनो है कि इन तरह कार्यक्रम आयोजित कर एकांकी होरिया परिवार रा बुजुर्गा ने वणारा टाबरा सु जोड़बारो सराहनीय कार्य है। नन्हे मुन्ने बच्चों में एक वैल्यू एजुकेशन डेवलप हो कि वो अपने से जो बड़े हैं, एल्डर्स हैं, उनका किस प्रकार से स्वागत करें, उनका रेस्पेक्ट करें, उनका आदर करें, सत्कार करें और घर में जो अतिथि आते हैं उनका भी कैसे सम्मान करें। केंद्रीय विद्यालय का जो इस तरह का प्रोग्राम करने का प्रयास है, ये बहुत ही सराहनीय है और इससे हमारे जो बच्चे हैं उनके दादा दादी नाना नानी को भी अपने बच्चों का जो ग्राफ है, किस तरीके से वो पढ़ाई कर रहे हैं और किस तरीके से उनका विकास हो रहा है, उसको जानने का मौका मिलेगा। सामाजिक परिवेश में जहां परिवार एकाकी होते जा रहे हैं, उन एकाकी होते जा रहे परिवारों के बीच वैमनस्यता या बच्चों के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति किसी प्रकार का लगाव नहीं रहता। आजकल सब मैं और मेरे बच्चे यहीं तक सीमित होकर और इस देश में दूरस्थ जाने लग गए और अपनी नौकरियों के हिसाब से विदेशों में जाकर सेवाएं देते हैं, जिसके कारण माता पिता की सेवा करने वाला भी इस दुनिया में कोई नहीं रहता। यहाँ तक कि कई बार देखने और सुनने में आता है कि उनके माता पिता दिवंगत हो जाते हैं और उनके बच्चे आ भी नहीं पाते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ एकाकी परिवार हो रहे हैं, उनको दूर करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम संयुक्त परिवार और अपने रिश्तेदारों से बच्चों को जोड़ने के लिए होते रहने चाहिए। गुलाबी नगरी जयपुर री कला संस्कृति रे साथे 18 लाख री चूड़िया भी दुनिया भर में आपरी कलाकारी रे कारण लुगाया री पहली पसंद है। मांगलिक कामा, त्योहार और शादियों में लाख री चूड़िया रो खास महत्व है। पेश है एक रिपोर्ट। गुलाबी शहर जयपुर में परकोटे के त्रिपोलिया बाजार में मनिहारों का रास्ता खास तौर से जयपुर की लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर चूड़ी बनाने वाले मनिहार समुदाय के कारीगर लाख से चूड़ियां बनाते हैं। एक समय में लाख से चूड़ियां बनाने की कला को जयपुर के शाही राजघराने का संरक्षण प्राप्त था। आज भी लाख की चूड़ियां शहर में हाथ से तैयार की जाती है। लाख की चूड़ियां बनाने का काम करने वाले मोहम्मद शफीक का कहना है कि जयपुर में बनने वाली लाख की चूड़ियों की खरीदारी के लिए आज भी महिलाओं में काफी उत्साह है। राजस्थानी परंपराओं के मुताबिक लाख के चूड़ों के बिना शादी नहीं होती और ये इन रस्मों में अलग ही महत्व रखती है। वहीं दुकानदार ताहिर हुसैन ने बताया कि लाख का इस्तेमाल श्रृंगार सामग्री में ही नहीं बल्कि हैंडीक्राफ्ट, मूर्तियां, गोलियां, सजावट की वस्तुएं, फर्नीचर पॉलिश सहित अनेक जगहों पर होता है। लाख कीटों से उत्पन्न होता है। कीटों को लाख कीट या लेसिफर लाक्का कहा जाता है। लाख कीट कुछ पेड़ों पर पनपता है। लाख एक राल है जो एक कीट द्वारा स्त्रावित होता है। जब यह मेजबान पेड़ों पर फीड करता है, राल की पेड़ की छाल से खुरच कर निकाला जाता है और इसे कई बार धोया जाता है। एक गहरी लाल राल छोड़ती है जिसे चूड़ी में ढाला जा सकता है। लाख गर्म होने पर लचीला होता है जो इसे बहुमुखी बनाता है। ये रंगों को भी आसानी से सोख लेता है। कढ़ाई के अंदर इसको डाल देते हैं और इसको पानी की तरह पिघल जाता है। तो कुछ जमाने पहले इसमें बूढ़ा रेत मिलाया करते थे। आज हम इसकी फिनिशिंग और सफाई और क्वालिटी के लिए गिया पत्थर पाउडर मिलाया जाता है ताकि नुकसान नहीं करता है। वो भी मनिहारों का रास्ता, मनिहार जो लाख के द्वारा लाख को प्योरीफाई करता है, उसको गर्म करता है, भट्टी के सामने पसीना बहाता है, उसमें अलग अलग कलर निकालता है और फिर एक लाख की चूड़ी का उसको आकार देता है। तब जाके वो चूड़ी औरतों के हाथ में जाकर अपनी खनक देती है। कारीगर ऑर्डर के आधार पर चूड़ियां बनाते हैं। यहाँ पर दुकानदार और कारीगरों के परिवार कई पीढ़ियों से इस धंधे में लगे हुए हैं। वहीं चूड़ियां खरीदने आने वाली महिलाओं का कहना है कि जयपुर की लाख की चूड़ियों के बिना उनका श्रृंगार अधूरा है। महिलाएं हर वर्ष यहाँ पर 30 त्योहार पर नई चूड़ियां खरीदने के लिए आती है। बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ। यहाँ से बहुत सारी लाख की चूड़ियाँ लेकर मैं जाती हूँ। मेरे घर पे बहुत सारी डिमांड आती है क्योंकि यहाँ की वैरायटी में और बाकी अदर जो जगह है जहाँ लाख की चूड़ियाँ काफ़ी जगह मिलती हैं लेकिन चेंज है।
एक वैरायटी जो यहाँ देखने को मिलती है, यहाँ जैसे आप पर्टिकुलर किसी नाम से चूड़ी बनवा सकते हैं, किसी की फ़ोटो से चूड़ी बनवा सकते हैं, वो बड़ी फेमस है। और लाख के लिए तो वैसे राजस्थान फेमस ही है, यहाँ के एक स्वाग का चिन्ह भी माना जाता है, जिसे अदर स्टेट में तो नहीं माना जाता, बट यहाँ तो चूड़ा जो लाख का होता है वो माना जाता है। तो मैं दिल्ली में जैसे कईयों को पसंद रहते हैं, वहाँ नहीं मिल पाती है हर वैरायटी, तो मैं यहाँ से परचेज करके खुद के लिए भी ले जाती हूँ, मेरी भाभी वगैरह जो भी है, मेरे साथ के टीचर्स वगैरह, उनके सबके लिए परचेज करती हूँ। जयपुर के मनिहारों के रास्ते में सजा लाख की चूड़ियों का बाजार महिलाओं के लिए एक खास आकर्षण का केंद्र है और लाख की चूड़ियों का बाजार जयपुर शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। और अब बात कर रहा प्रदेश रा मौसम री। प्रदेश में कई ठोरा माथे हल्की बारिश होवा सु तेज सर्दी रो असर बनियो है। लारला 24 घंटा में झालावाड़, बांसवाड़ा और बाना जिला में कुछ एक ठोरा माथे बारिश हुई है। इनमें सबसु 32 झालावाड़ रा अकलेरा में 32 मिलीमीटर बारिश दर्ज करी जी। वटे ही आज जयपुर और चूरू समेत राज्य रा कई जिला में घणो कोहरो छाए हुए है। मौसम विभाग ने मुजब आज उदयपुर और कोटा संभाग में हल्की बारिश हो सके है। वटे ही नयो पश्चिमी विक्षोभ रा प्रभाव सु 3 और 4 दिसंबर ने कई जिला में कुछ ठोरा माथे हल्की बारिश होबारी आस है। के ऊपर एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है। इसके असर से पिछले 24 घंटों में कोटा उदयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी रिपोर्ट हुई है। सर्वाधिक बारिश अकलेरा झालावाड़ में 32 mm रिकॉर्ड की गई है। मेघगर्जन और बारिश की गतिविधियां अभी भी पूर्वी राजस्थान के कोटा उदयपुर संभाग में अगले 3-4 दिन जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा दिनांक 3-4 दिसंबर को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में बादल छाए रहेंगे तथा 3 और 4 दिसंबर को उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग में भी कहीं कहीं हल्के और कहीं मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस सिस्टम के असर से अभी भी दिन में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज होने की संभावना है, वहीं न्यूनतम तापमान औसत के आसपास बना रहेगा। 5-6 दिसंबर से राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में आगामी दिनों में मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि अगले 2-3 दिनों के दौरान कहीं कहीं हल्के तो कहीं कहीं मध्यम दर्जे का कोहरा भी दर्ज होने की संभावना है। और बुलेटिन रा आखिर में खास खबरां एक बार फेरू। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नवी दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान माल्या ने करे संबोधित किया। भारत कर रही है कई कीर्तिमान स्थापित। केंद्र सरकार का निशु संसद रा शीतकालीन सत्र से पहली बुलाई जी सर्वदलीय बैठक हुई पूरी। दोनों सदनारी कार्यवाही सुचारू रूप से चालबा न ले करी जी चर्चा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज राजस्थान रा दौरा में थे। अजमेर में राखी जा कार्यक्रम में लिया भाग। खबर नवेसासु बातचीत में राजस्थान में भाजपा री सरकार बनावरो कर्यो दावो। राजस्थान समेत मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में काल वेली मतगणना। मतारी गिनती सुमारे 8 बजा सु वेली शुरू। निर्वाचन महकमो सगड़ी तैयारियां करी पूरी। और चूरू जिला रा आसासर कुंडिया रे कने देर रात सड़क हादसा में 4 लोगों की मौत। हादसा में 8 लोग भी घायल। इनके साथ ही राजस्थानी समाचार पूरा हुआ। नमस्कार।